गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड चैप्टर कंप्यूटर का। और इससे पहले 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड ये उसी सीरीज़ का थर्ड चैप्टर है। एंड बता देना चाहता हूँ आपको थोड़ा सा ब्रीफली कि अगर आप ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, ये सीरीज़ अगर कंप्लीट कर लेते हो, तो एसएससी, रेलवे एंड कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन है उनमें आपको यहाँ इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हम पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इसके PYQs भी करते हैं। तो आप स्टार्ट से जुड़े और इसको ठीक से समझें। कोशिश करूँगा बाइलिंगुअल समझाने की, तो सबके लिए यूज़फुल रहे। ओके, छोटा सा चैप्टर है, इसको कंप्लीट करते हैं आज। चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 3, CPU पोर्ट्स एक्सटेंशंस एंड विंडोज़ OS, यानी कि CPU पोर्ट्स एक्सटेंशन एंड विंडोज़ OS। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। ठीक है, इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कंट्रोल सिस्टम एक्टिविटीज़। ये क्या करता है, सभी कैलकुलेशंस यानी गणनाएं करता है, लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, जितने भी तार्किक क्रियाएं हैं, और कंट्रोल सिस्टम यानी कि सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, CPU इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो CPU क्या करता है, इंटरप्रेट यानी क्या करता है, निर्देशों को समझता है, एग्जीक्यूट करता है, निष्पादित करता है, किनको, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए जो भी निर्देश होते हैं उनको। ठीक है, CPU के बारे में हो गया है थोड़ा। फिर हम देखते हैं कि मेन कंपोनेंट ऑफ CPU के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो CPU के मेन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करती है। ये ALU होती है, क्या करती है, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, जैसे जितने भी होती है ना, ये जो ये अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होती है, ये करता है ALU। फिर सेकंड होता है कंट्रोल यूनिट। ये करता है डायरेक्ट एंड कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। क्या करता है, कंप्यूटर की जितनी भी क्या होती है ऑपरेशन एंड क्रिया होती है उनको क्या करता है, निर्देशित करता है और नियंत्रित करता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर्स मेमोरी यूनिट। क्या करता है कि जो रजिस्टर्स है या मेमोरी यूनिट, जिसका थर्ड पार्ट है, वो क्या करता है कि स्मॉल फास्ट मेमोरी इनसाइड CPU के अंदर एक स्मॉल यानी छोटी और फास्ट मेमोरी होती है एक तरीके की, जो क्या करती है टेम्परेरी डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती है उसको स्टोर करने का काम करती है, यानी कि उसको अपने अंदर मतलब अस्थायी जो डेटा होता है उसको क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, छोटी मेमोरी होती है एक। तो देखो हम देख लेते हैं इसको थोड़ा। ये हमारा CPU है, इसके अंदर ALU लिख रखा है। कहाँ है ALU, ये रहा ALU, ये CPU है, तो ये पूरा CPU है, ये ALU है। यहाँ से इनपुट आता है, या आउटपुट में जाता है। मेन मेमोरी ये वाली होती है, और ऊपर लिख रखा है कंट्रोल यूनिट की छोटी मेमोरी, रजिस्टर्स जिनको बोलते हैं, जो टेम्परेरी डेटा को कंट्रोल करती है। उसके बाद आते हैं हम फंक्शंस ऑफ CPU के फंक्शंस देखेंगे। तो पहला होता है फैच। फैच यानी क्या होता है, रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी से क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, रिट्रीव यानी प्राप्त करता है। ठीक है, लाइक रैम भी एक फैच ही होती है। ठीक है, फिर सेकंड आता है डिकोड करना। क्या करता है, कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस इनटू फॉर्म द CPU कैन अंडरस्टैंड, यानी कि जो क्या होते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको क्या करता है, डिकोड करने का काम, यानी समझने योग्य बदल देता है रूप में। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं थर्ड, एग्जीक्यूट करता है। क्या एग्जीक्यूट करता है, परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन, जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशन होती है उनको क्या करता है, क्रियाओं को पूरा करता है, परफॉर्म करता है। एंड फोर्थ देखते हैं स्टोर। क्या स्टोर करता है, सेव रिजल्ट इन टू रजिस्टर और सेंड आउटपुट डिवाइसेस, तो परिणाम को रजिस्टर में सहेज या आउटपुट डिवाइस में भेजे। यानी क्या करता है कि रिजल्ट को सेव कर लेता है और या रजिस्टर में भेज देता है, रजिस्टर में, और सेंड आउटपुट डिवाइस में भेज देता है। मतलब रिजल्ट को सेव करके रजिस्टर में और फिर आउटपुट डिवाइस के अंदर भेज देता है। ये इसका CPU का काम रहता है। ठीक है, फिर देखते हैं स्पीड और परफॉर्मेंस। तो देखो स्पीड और परफॉर्मेंस में देखेंगे तो CPU की स्पीड होती है वो मेगा हर्ज में मीजर की जाती है। किस में मापी जाती है, हर्ज में। ठीक है, सच एज मेगा हर्ज और गीगा हर्ज। ठीक है, CPU की गति मेगा हर्ज और गीगा हर्ज में मापी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि जो MIPS होता है यानी मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एंड KIPS, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या होती है, मीजर CPU स्पीड बाय इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन रेट, यानी कि CPU जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना जिनको मेजर करता है, मापता है, वो कैसे मापता है, ये जो चीज़ है MIPS है एंड जो KIPS होती है, ये क्या करती है कि CPU किस स्पीड से माप रहा है, किन चीज़ों को मेजर कर रहा है, उसको
उसको क्या करती है, इंस्ट्रक्शन वो इनसे इंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, समझे आप लोग। भाई MIPS और KIPS है ना, इसके रूप में CPU क्या करता है, मेजर करता है स्पीड को, ठीक है, मापता है ना। आ गया समझ। उसके बाद देखते हैं हम, हायर क्लॉक स्पीड मीन्स फास्टर इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग। हायर क्लॉक स्पीड अगर उसकी हायर है तो क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस क्या होंगे, थोड़े फास्टर होंगे इंस्ट्रक्शंस। और अगर मल्टी कोर CPUs है, वो कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क इन सिमुलेंटेनियसली, यानी क्या करते हैं, मल्टी कोर जो CPUs हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं मल्टीपल टास्क, ठीक है। जो मल्टी कोर के होते हैं, और जो सिंगल कोर होगा वो सिंगल टास्क करेगा, जो मल्टी कोर होगा वो मल्टीपल टास्क करेगा। देखते हैं टाइप्स ऑफ CPU। तो CPU के कितने टाइप्स होते हैं, तो CPU को देखो, जनरल पर्पस CPU होता है, रिस्क CPU होता है, सिंगल कोर होता है, डुअल कोर होता है, क्वाड कोर होता है, हेक्सा कोर होता है, ऑक्टा कोर। आजकल मोबाइल्स में ऑक्टा कोर जो प्रोसेसर होता है वो उस तरह के CPU पे काम करता है। डेका कोर होता है, फिर CISC CPU होता है, एंड स्पेशल पर्पस CPU होता है, ठीक है। इतने सारे टाइप्स होते हैं, तो एक एक को देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सिंगल कोर होता है, ये वाला सिंगल कोर में क्या है कि ये क्या करता है कि वन प्रोसेसिंग यूनिट हैंडल वन टास्क एट ए टाइम, एक बार में एक ही टास्क करेगा ये, ठीक है, एक समय में एक ही काम करेगा। डुअल कोर वाला क्या करता है, ये क्या करता है, 2 कोर्स फॉर बेटर मल्टीटास्किंग कर लेता है, ठीक है। ऐसे क्वाड कोर मल्टी कोर होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई परफॉर्मेंस होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी एक के साथ दूसरा काम तीसरा काम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, एक टाइम में अलग अलग काम कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। फिर होता है, महत्व देखते हैं इसका, इंपॉर्टेंस क्या होती है CPU की। तो विदाउट CPU कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन, कंप्यूटर फंक्शन ही नहीं करेगा, यानी कार्य ही नहीं करेगा अगर CPU उसमें है ही नहीं तो, ठीक है। इट अफेक्ट्स ओवरऑल सिस्टम स्पीड एंड परफॉर्मेंस, ये जो ओवरऑल जो सिस्टम की जो स्पीड होती है ना और परफॉर्मेंस होती है, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। और जितने भी कंप्यूटिंग टास्क हम करते हैं उसके लिए एसेंशियल होता है कौन, CPU, ठीक है। फ्रॉम बेसिक ऑपरेशंस बूटिंग टू एडवांस एप्लीकेशंस मल्टीटास्किंग, यानी बूट करते हैं यानी कि स्टार्ट करते हैं उससे लेके, और जो मल्टीटास्किंग करते हैं उसके लिए, उन सब के लिए क्या है, CPU एसेंशियल है, यानी आवश्यक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। तो पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, पोर्ट होता है एक फिजिकल एंड लॉजिकल कनेक्शन होता है, पॉइंट थ्रू विच डेटा एंटर्स और लीव्स ए सिस्टम, यानी कि एक पोर्ट ऐसी चीज़ होती है, फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं कि पॉइंट थ्रू विच डेटा डेटा या तो उनके 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 थ्रू या तो डेटा एंटर करेगा या सिस्टम में, या फिर बाहर आएगा। इन कंप्यूटिंग पोर्ट इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस और बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस और ए नेटवर्क। जो पोर्ट्स होते हैं उनके माध्यम से क्या होता है कि जो डेटा होता है, ये जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है, या एक्सटर्नल डिवाइस के साथ में या तो क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है, या फिर क्या करता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से उनके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से वो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। याद रखेंगे ये चीज़, पूछ सकते हैं। पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखो, ये हेड माइक का पोर्ट होता है, ये USB टाइप C का पोर्ट है, ठीक है। फिर ये HDMI पोर्ट है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था HDMI के बारे में। फिर है लाइटनिंग का पोर्ट है ये, ठीक है। फिर ये USB माइक्रो USB है जो पहले आती थी, ये माइक्रो USB भी है, ठीक है। फिर ये किसका एंटीना का पोर्ट है, ये किसका है, MCA का है। ये किसका है, USB टाइप A है जो पहले सबसे पहले चलता था। ये है थंडरबोल्ट, ये पोर्ट है डिस्प्ले पोर्ट है। ये कौन सा, USB मिनी A पोर्ट है। ये XLR फीमेल पोर्ट है। ये XLR मेल नेटवर्क है। ये VGA है। ये 30 पिन है। ये USB 3.0 है। ये USB टाइप A है। फिर ये क्या है, XLR फीमेल नेटवर्क है, ठीक है। XLR मेल नेटवर्क है, ठीक है। ये VGA है, ठीक है। ये 3D पिन है, ठीक है। USB 3.0 है, ठीक है, और USB टाइप A है। ये 2 बार रिपीट हो गया शायद, ओके। फिर टाइप्स ऑफ पोर्ट देख लेते हैं। तो पहले तो आते हैं फिजिकल पोर्ट्स या हार्डवेयर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, फिजिकल पोर्ट आर एक्चुअल कनेक्टर्स ऑन ए कंप्यूटर और डिवाइस यूज टू अटैच पेरिफेरल्स, यानी कि ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर से किसी और डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, फिजिकल पोर्ट कंप्यूटर डिवाइस में मौजूद वास्तविक कनेक्टर होते हैं जिनका उपयोग बाहरी उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इनमें देखो बहुत सारे हैं, जैसे ये आ गए, तो ये देख लीजिए आप एक बार, 3.0 जैक हो गया, एथरनेट हो गया, VGA हो गया, हाँ, कंपटीशन, ये क्या कंपोनेंट वाइज वीडियोस हो गए, ठीक है। फिर एक ये हो गया ड्यूअल लिंक हो गया, पैरेलल पॉइंट हो गया, HDMI होगा। तो ये सब क्या है, फिजिकल है क्योंकि ये बाहर से कोई डिवाइस को जोड़ते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स में देख लेते हैं, एक तो USB है, HDMI है, एथरनेट है, VGA और ऑडियो जैक है, ये इसके एग्जांपल हम याद रखेंगे, ठीक है।
फिर देख लेते हैं सेकंड पे लॉजिकल पोर्ट्स। लॉजिकल पोर्ट्स क्या होते हैं? तो लॉजिकल पोर्ट्स क्या होते हैं? लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर। लॉजिकल पोर्ट्स आर वर्चुअल नंबर्स दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सर्विस और एप्लीकेशंस ऑन ए नेटवर्क डिवाइस। ये क्या करते हैं कि ये है ना, नेटवर्क से जुड़ी कोई डिवाइस है ना, उसके साथ में आप किसी सॉफ्टवेयर को आपको क्या करेंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर है कोई भी एनीवन, तो सॉफ्टवेयर के साथ ही क्या करेंगे, कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एग्जांपल देखेंगे कि जो क्रोम ब्राउज़र होता है उस पर HTTP होता है, HTTPS होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, ये हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स। तो इनमें क्या है कि इनमें क्या होता है, ये होते हैं प्रोटोकॉल बाहर, ये किसी और, जैसे हमारे मोबाइल में गूगल है, तो गूगल के पास थोड़ी ना है इनका प्रोटोकॉल आ रहे हैं बाहर से, सर्विस नेटवर्क से आ रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे डिवाइस तक आ रहे हैं। तो जो पोर्ट इनके ऊपर काम कर रहा है ना, अगर किसी वेबसाइट को हम मोबाइल से जोड़ने के लिए जो प्रोटोकॉल काम कर रहा है वो है HTTPS। तो ये क्या है, ये हो गया एक तरीके का, कौन सा पोर्ट हो गया, लॉजिकल पोर्ट हो गया। ये क्या कर रहा है, सर्विस को जोड़ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो पोर्ट 80 होता है HTTP पोर्ट, इसके एग्जांपल से पोर्ट 443 HTTPS, फिर है पोर्ट 21 FTP, और पोर्ट 25 हो गया SMTP, ठीक है। SMTP इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं हम लिस्ट ऑफ कंप्यूटर पोर्ट्स। तो कंप्यूटर पोर्ट्स की लिस्ट देख लेते हैं। तो पहला होता है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको, USB को। याद रखना, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं काफ़ी बार और हम बस देख के इसको गलत कर देते हैं, पर इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। तो इसमें देखो टाइप ए होती है एक, उसमें 4 पिन्स होती है। फिर इसमें USB टाइप भी होती है, उसमें 4 पिन्स होती है। ये टाइप से ये पूछ भी सकते हैं ऑप्शंस में। USB मिनी A 5 पिन्स होती है, USB मिनी B 4 से 5 पिन्स होती है, USB माइक्रो A 5 पिन्स होती है, USB माइक्रो B 5 पिन्स होती है, USB टाइप C 24 पिन्स होती है, ठीक है। ये सारे दे रखे हैं आपको, ये रहे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, HDMI पोर्ट क्या होता है? तो HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, ठीक है। 19 पिन्स होती है इसमें। कितनी पिन्स होती है इसमें? 19 पिन्स, ठीक है। ये रहा टोटल 19 पिन्स, यहाँ गिन सकते हैं आप लोग। फिर है VGA यानी वीडियो, इनकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखना, वीडियो ग्राफिक आ रहा है, वीडियो ग्राफिक एरे। तो इसमें 15 पिन्स होती हैं टोटल, ये रहा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट है DVI यानी डिजिटल विजुअल इंटरफेस, इसमें 24 पिन्स होती है, ये रहा। फिर आता है सीरियल पोर्ट्स इसमें 9 पिन्स होती है टोटल, ये रहा। फिर पैरेलल पोर्ट्स इसमें 25 पिन्स होती है टोटल, 25 लग रहा है। फिर आता है PS2 या पोर्ट, PS2 पोर्ट यानी कीबोर्ड और माउस को लगाने वाले होते हैं ना जो, तो उनमें 6 पिन्स होती है टोटल, ये रहा और एक ये रहा। फिर आ जाते हैं एथरनेट, इंपॉर्टेंट है, लेन पोर्ट है ना। इसमें क्या होता है, इसको RJ कनेक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, RJ कनेक्टर में 8 पिन होती है, ये इसका पार्ट है RJ कनेक्टर, ठीक है। 8 पिन्स होती है इसमें, इस टाइप का होता है थोड़ा। फिर आ जाता है RCA। RC क्या होता है, रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका, 3 पिन्स होती है इसके अंदर, कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका 3 पिन्स, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कंपोनेंट वीडियो कनेक्टर 3 पिन्स होती है इसमें, ठीक है, कंपोनेंट वीडियो कनेक्टर में। फिर हम आ जाते हैं एप्पल लाइटनिंग केबल, 8 पिन्स होती है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 3.5 mm ऑडियो जैक, 1 पिन होती है इसमें, 3.5 mm ऑडियो जैक में। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डिस्प्ले पोर्ट, 20 पिन्स होती है इसमें, ठीक है। फिर फाइल एक्सटेंशन में आ जाते हैं। ए फाइल एक्सटेंशन इज़ ए ग्रुप कैरेक्टर रिटन आफ्टर द डॉट। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल दैट आइडेंटिफाइज टेल्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच एप्लीकेशन शुड बी यूज टू ओपन द फाइल। देखो मैं बताता हूँ, फाइल एक्सटेंशन का मतलब है कि अगर जैसे किसी भी तरीके की फाइल होती है वो डॉट से स्टार्ट होती है पहली बार, और वो आइडेंटिफाई कर सकती है, उसके बाद हम कुछ भी लिखते हैं तो ये इसमें जो फॉर्मेट, इसमें जो अंदर जो दिया गया है वो किस फॉर्मेट में, वो टेक्स्ट है या फिर वो इमेजेस है, उसके लिए बोलते हैं हम फाइल एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है, डॉट के बाद में होती है। तभी तो बोलता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप देखते हो JPG उन सबसे पहले डॉट लगा हुआ होता है, मतलब वो फाइल एक्सटेंशन है, और JPG उसके बारे में बता रहे हैं कि इसके अंदर किस तरीके का फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी होती है। देखो डॉक होती है,
जेपीजी होती है, पीएनजी भी होती है, पीएसटी होती है, ईपीएस, सीडीआर, टीएक्सटी, गिफ्ट जो हम गिफ्ट भेजते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, पीपीटी होता है जो पीपीटी के टीचर्स पढ़ाते हैं पीपीटी से, एमपी3 होती है, वेव होती है, एआई होती है, मूव होती है, एक्स होती है, ईएक्सी, डीएमजी, आरएआर, जिप और पीडीएफ। हम हमारी सबसे ज़्यादा काम कौन सी आती है? पीडीएफ फाइल। पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े न कोई, वो वाली पीडीएफ। ठीक है, फिर आ जाते हैं, ए फाइल एक्सटेंशन वर्क्स लाइक ए आइडेंटिफाइड टैग और फाइल। मैंने बताया कि आइडेंटिफाई करने के लिए काम में आती है ना। अब फाइल एक्सटेंशन ऑलवेज कम्स आफ्टर ए डॉट, हमेशा डॉट के बाद आएगी। इट टेल्स फाइल टाइप, डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर। ये क्या करेगी कि फाइल टाइप, फाइल का टाइप बताएगी किस तरह की फाइल, और डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर बताएगी, सॉफ्टवेयर भी बताएगी कौन सा सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रही है। ठीक है, विदाउट एन एक्सटेंशन द सिस्टम कैन नॉट ईजिली रिकॉग्नाइज द फाइल टाइप। अगर जैसे हमने फाइल एक्सटेंशन नहीं डाला है तो सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाएगा कि कौन सी, किस टाइप का इसके अंदर क्या है, कौन सी फाइल है। ठीक है, एग्जांपल जैसे रिपोर्ट डॉट पीडीएफ, तो हाँ भाई पीडीएफ है, जेपीजी है तो जेपीजी कर लेगा। ठीक है, अब इसके अंदर रिपोर्ट है। अब देखते हैं, हम टेबल देख लेते हैं एक बार, टेबल ऑफ फाइल एक्सटेंशंस की। तो देखो, सबसे पहला होता है डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन, यानी कि जिनके अंदर टेक्स्ट होते हैं उस उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पे टीएक्सटी, ये प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है। कौन सी होती है? प्लेन टेक्स्ट फाइल। फिर होती है डॉक्यूमेंट, डी डॉक होती है। डॉक में क्या होता है? एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट होती है, ओल्ड पार्ट था ये उसका, है ना। फिर डॉकएक्स एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट है, नया वाला है। ठीक है, फिर पीडीएफ क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। आरटीएफ क्या होती है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ओडीटी क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। एक्सएलएस क्या होता है? एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट ओल्ड होता है। एक्सेल एस एक्स क्या होता है? एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट होती है। पीपीटी क्या होती है? एमएस पावर पॉइंट ओल्ड होता है। फिर उसके बाद पीपीटीएक्स क्या होती है? एमएस पावर पॉइंट होती है। सीएसवी क्या होती है? कॉमा क्या होती है? सीएसवी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। फिर एचटीएमएल क्या होती है? एचटीएमएल होती है वेब पेज एचटीएमएल। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या होती है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं सेकंड वाली। अब देखो, टेक्स्ट वाली होगी, अब होती है इमेज वाली, होती है कुछ, है ना। पीडीएफ मतलब फाइल एक्सटेंशन होता है ना, इमेज ग्राफिक फाइल एक्सटेंशन, उनको देखेंगे। तो इमेज के लिए कौन सी होती है? हम यूज़ लेते हैं, हम फॉर्म भरते हैं उसमें जेपीजी और जेपीजी तो यूज़ लेते हैं ना, तो वो इमेज के लिए होती है। ठीक है, पीएनजी भी क्या होती है? इमेज ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए होती है। गिफ्ट गिफ्ट किसके लिए होती है? एनिमेटेड इमेजेस के लिए होती है। बीएमपी क्या होती है? बिटमैप इमेजेस के लिए होती है। टिफ किसके लिए होती है? हाई क्वालिटी इमेजेस के लिए होती है। एसवीजी किसके लिए होती है? स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के लिए होती है। आईसीओ किसके लिए होती है? आइकन फाइल्स के लिए होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं तीसरी, ऑडियो। ऑडियो में देखो MP3 होती है, ऑडियो कंप्रेस्ड। वेब होती है, ऑडियो अनकम्प्रेस्ड। फिर आती है एक होती है, एडवांस ऑडियो कोडिंग होती है। WMA होती है, विंडो मीडिया ऑडियो होती है। इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, अभी एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था इसका, WMA की फुल फॉर्म पूछी थी। फ्लैग फ्लैग का मतलब लॉसलेस ऑडियो होती है। OGG का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स ऑडियो होती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं वीडियो वाले में, कि वीडियो के अंदर कौन सी एक्सटेंशन होती है। तो वीडियो का देखेंगे हम, वीडियो के अंदर होती है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल MP4 होता है, मोस्ट ऑफ वीडियो आती है इसमें। ठीक है, फिर AV होता है, वीडियो आती है। फिर कौन सा होता है? AV होता है। फिर होता है MKV होता है, हाई क्वालिटी वीडियो के लिए। फिर MOV होता है, एप्पल क्विक टाइम वीडियो के लिए। WMV होता है, वीडियोस मीडिया वीडियो के लिए। FLV होता है, फ्लैश वीडियो के लिए। 3GP होता है, मोबाइल वीडियो फॉर्मेट के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन, प्रोग्राम्स के लिए होती है जिनके लिए। पहली होती है EXE, ये होती है एग्जीक्यूटेबल फाइल। दूसरी होती है MSI किसके लिए होती है? विंडो इंस्टॉलर। तीसरी होती है बैच फाइल के लिए। चौथी होती है CMD, कमांड स्क्रिप्ट के लिए। पांचवी होती है APK, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के लिए। छठी होती है ऐप मैक OS एप्लीकेशंस के लिए। और जार होती है जावा एग्जीक्यूटेबल के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है? जैसे देखेंगे कि DLL यानी कि डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ये किसके लिए होती है? सिस्टम के लिए होती है। SYS, सिस्टम का मतलब समझ रहे हो? अगर जैसे सिस्टम में कोई भी अपडेट आता है तो किस
कैसे वो सॉफ्टवेयर कैसे पहचानेगा उसको, उसके लिए भी फाइल एक्सटेंशन होता है, तो वो इन रूप में आता है वो फाइल एक्सटेंशन, ठीक है। LNI क्या होता है, इंटलाइजेशन फाइल होती है। लॉग क्या होता है, लॉग फाइल होती है। CTG कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। TMT टेम्परेरी फाइल होती है। उसके बाद आ जाते हैं कंप्रेस्ड या आर्चिव फाइल्स। तो पहली होती है इसमें जिप, ठीक है, कंप्रेस आर्चिव होती है। सेकंड होती है RAR रेर कंप्रेस आर्चिव होती है। तीसरी होती है 7Z हाई कंप्रेस आर्चिव होती है। चौथी होती है टेर टार टेप आर्चिव फाइल होती है। कंप्रेस आर्चिव का मतलब समझ रहे हो, छिपी हुई, जिसको मतलब जो हाइड रहती है ज़्यादातर सिस्टम में, ठीक है। फिर फिफ्थ है जी जिप कंप्रेस्ड फाइल, और नेक्स्ट ISO यानी कि डिस्क इमेज फाइल, ठीक है। फिर इंटरनेट वेब रिलेटेड जो फाइल होती है, जिससे इंटरनेट चलता है, जो मतलब सॉफ्टवेयर जिसको इंटरनेट के लिए रिकॉग्नाइज कर पाए, ठीक है, वो फाइल एक्सटेंशन है ये, ठीक है, इंटरनेट के लिए। तो पहली HTML के रूप में होती है, जैसे हम कोई भी वर्ड वगैरह HTML रूप में देखते हैं और फिर उसको क्रोम पे जाके जब देखते हैं ना HTML फाइल है ये, तो वो क्या है, इंटरनेट की है ना, तो उसके लिए हम इंटरनेट फाइल एक्सटेंशन होता है वेब रिलेटेड, वेब का होता है, वेब पेज के लिए। CSS होता है एक, ध्यान हो तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है। एक JS होती है, जावा स्क्रिप्ट फाइल होती है। एक PHP होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है। एक ASP होती है, एक्टिव सर्वर पेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है। विंडोज़ इज ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। It's act as an interface between the user and the computer hardware and enables users to run applications, manage files, control devices and access system resources efficiently। मतलब समझे आप इसका मतलब है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज सिस्टम है, ये क्या है, एक विंडोज सिस्टम है ना। और ये क्या करता है कि ग्राफिकल सिस्टम है एक, है ना, जो क्या करता है कि इंटरफेस के रूप में कार्य करता है ये, ठीक है। उपयोगकर्ता इसमें क्या होता है, जो भी यूज़र है वो क्या है, एप्लीकेशन चला सकता है इसमें, ठीक है। फाइलों को एक्सटेंशन कर सकता है, डिवाइसों को कंट्रोल कर सकता है इसमें, है ना। तो ये क्या है कि उसके लिए बनाया गया है कि आप फुल यूज़ कर सको। सिस्टम ऑपरेटिंग का यही मतलब होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि हम उसमें क्या करें, कंप्यूटर को एक तरीके से ऑपरेट कर सकें, या फिर उनसे उसको यूज़फुल कर सकें, यूज़फुल बना सकें हमारे पर्सनल वर्क्स के लिए, या फिर कंपनीज़ वगैरह होती है वहाँ पे काम होते हैं, तो फाइल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, सब के लिए, ठीक है। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से वर्जन्स आए थे और अब कौन सा चल रहा है, वो सारे देख लेते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक भी ऐसी लाइन नहीं है जो नहीं आई हो, सारी PYQs में आ चुके हैं, इसलिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आ जाते हैं फर्स्ट अर्ली विंडोज़ सिस्टम वर्जन्स। तो पहला है विंडो 1.0। विंडो 1.0 के अंदर क्या है, विंडोज़ इंटरफेस मैनेजर 1985 ये आया था। फिर विंडो 2.0 आई थी, कब आई थी, विंडो इंटरफेस मैनेजर वर्जन सेकंड 1987 में। फिर विंडो 3.0 कब आई थी, विंडो 3.0 आई थी 1990 में। और विंडो 3.1 1992 में, ठीक है। फिर आ जाते हैं विंडोज़ की 9X सीरीज़। विंडोज़ 9X सीरीज़ के अंदर है सबसे पहले विंडो 95। विंडो 95 थी, वो क्या थी, विंडो 95 ईयर बेस नेम आता है इसमें, ठीक है। 1995 में आई थी, ठीक है। इसका नाम ईयर बेस है, यानी कि विंडोज़ 95 में आई थी, है ना। विंडोज़ 98 में आई थी, ठीक है। विंडोज़ 98 ऐसी, अब देखो ऐसी है, यानी कि 98 से एक आगे, यानी कि 99। फिर विंडोज़ ME मिलीनियम एडिशन था, ये याद रखने की है, और विंडोज़ का सेकंड एडिशन ये था, और ये मिलेनियम एडिशन था, इसको याद रखना है। ये 2001 इसके 2 साल जस्ट बाद आया था, ठीक है। फिर आ जाते हैं विंडोज़ एंटी फैमिली यानी विंडोज़ एंटी की जो सिस्टम्स आए थे, ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले 3.1 आया था विंडोज़ एंटी का 1993 में। फिर एंटी 3.5 आया था न्यू टेक्नोलॉजी 1994 में। फिर आया था विंडोज़ एंटी 4.0 1996 में। एंड फिर उसके बाद आया था 2000, कब आया था, 2000 में, ठीक है। 2000 में आया था, ठीक है। ये 4 है, तो ये इससे 4 साल कम, यानी 4 साल कम में आया था 1996 में। ये 3.5 है, तो यानी अब यार इसका तो कोई बैठ नहीं रहा, इन दोनों की ट्रिक से याद कर सकते हो, इन दोनों को ऐसे एक साल ऊपर नीचे 3.1 3.5 को याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं पॉपुलर डेस्कटॉप के वर्जन की। डेस्कटॉप के कौन कौन से वर्जन आए, तो देखो सबसे पहले XP आया था, ठीक है, एक्सपीरियंस बेस 2001 में। फिर विस्टा आया था, लैटिन व्यू 2007। फिर देखो विंडोज 7 आया था, ठीक है, 2009 में।
फिर विंडोज़ 8 2012, फिर विंडोज़ 8.1, यानी 8.1 है तो 1 साल प्लस कर देंगे 2013, ठीक है। फिर विंडोज़ 10 2015, देखो 2 प्लस हो गया तो इधर भी 2 प्लस कर दिया। फिर विंडोज़ 11 2021 में, ठीक है। तो 11 जैसे होता है वैसे 21 होता है, मतलब उसी फैमिली का है ना, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग विंडोज़ सर्वर वर्जन्स अवेयरनेस, ठीक है। तो विंडोज़ सर्वर 2003, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि सर्वर ओएस पे काम करा सबने एंटीबेस, और ये 2003 में आया था, ठीक है। 2008 वाला था सर्वर का 2008 में, 2012 वाला 2012 में, विंडोज़ सर्वर 2016 में, विंडोज़ सर्वर 2018 में। ये वाला इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी जो डेट है उससे 1 साल पहले आया था, ठीक है। यानी कि बाद में लॉन्च हुआ था, आप पहले गया था, तो इसको याद करना है। इसमें से इम्पोर्टेंट ये है, बाकी ये तो हमको याद हो ही जाएंगे सन के हिसाब से, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखो, जैसे कौन सा है 10 वाला है तो ये हमको 25 में ये याद करना है। फिर 8.1 वाला है, ये हमको याद करना है। तो इसमें तो ऑलमोस्ट सारे याद करने हैं, बट इनके एक याद रखना ऐसे, ठीक है। जिसमें सन खुद का दे रखा है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें हम टोटल करेंगे पूरे, इसमें करेंगे हम टोटल 19 क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का क्या नहीं है, घटक नहीं है, इनमें से कौन सा बताओ। तो देखो, कंट्रोल यूनिट हमने पढ़ा होती है, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी हमने पढ़ा था, रजिस्टर्ड भी पढ़ा था। कंट्रोल बस नहीं होती है, तो ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल बस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, हमने पढ़ चुके हैं हम। कंसिस्ट ऑफ द 3 मेन कंपोनेंट्स, द कंट्रोल यूनिट, द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड एएलयू रजिस्टर्स। तो इन तीनों को क्या करती है, कंसिस्ट करती है, इनको प्रोसेस करती है। फिर देखते हैं कंट्रोल यूनिट को कॉल्ड क्या कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। तो देखो, हमने पढ़ा था कि हृदय, हार्ट नहीं कहा जाता, गलत। नर्व एंड ब्रेन, किडनी, ऑल ऑल तो नहीं कहा जाता, किडनी भी नहीं कहा जाता, नर्व एंड ब्रेन कहा जाता है, तो हम नर्व एंड ब्रेन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो कंट्रोल यूनिट है उसको कॉल्ड नर्व सेंटर ऑफ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट इज़ कोर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य भाग होता है, ठीक है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर की जितनी भी जो क्या होती है, प्रक्रियाएं होती है ना, क्रियाएं होती हैं, उनको नियंत्रित और समन्वयित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द सीपीयू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। इनमें से कौन से फॉलोइंग है जो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है उन प्रोग्राम का। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, इन तीनों में से चारों में से बताना है, ठीक है। सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित करता है। देखो, फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज पढ़ा था हमने, नहीं करता। फिर सिंबॉलिक लैंग्वेज बताओ, ऑक्टेन और बाइनरी, क्या आएगा चारों में से, क्या आएगा बताओ। आई थिंक सिंबॉली लैंग्वेज होना चाहिए, एक बार रीचेक कर लेते हैं हम लोग। डी, अच्छा बाइनरी करता है ये तो, ठीक है। तो इसमें आएगा बाइनरी लैंग्वेज। अब देखो कैसे करता है वो चेक करते हैं। तो सीपीयू है कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम ओनली व्हेन इट इज़ रिटन इज बाइनरी लैंग्वेज। जब करता है डायरेक्टली एग्जीक्यूट जब ये क्या है, रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज में रिटन हो। दिस इज बिकॉज द सीपीयू इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज एंड व्हाट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट्स। इसका मतलब है कि जो सीपीयू है वो क्या करता है, इसके अंदर एक क्या होता है, हार्डवेयर होता है जो क्या करता है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है 0 और 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसलिए बाइनरी लैंग्वेज को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज सीपीयू मेमोरी इंक्लूड। सीपीयू मेमोरी के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, अब बताओ, हमने पढ़ी भी थी ये। कैच मेमोरी नहीं, सेकेंडरी मेमोरी नहीं, ओनली स्क्रैच एंड पैड मेमोरी नहीं। स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी दोनों होती है इसके अंदर। ये हम जब मेमोरी का जो चैप्टर आएगा ना उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। सीपीयू मेमोरी इंक्लूड्स स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैच मेमोरी। कैच मेमोरी से हाई स्पीड मेमोरी होती है लोकेटेड क्लोज टू इनसाइड द सीपीयू दैट इम्प्रूव्स डेटा एक्सेस स्पीड। स्क्रैच पैड मेमोरी इज ए स्मॉल फास्ट मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली मैनेज्ड बाय द प्रोग्रामर एंड इट स्पेशली यूज इन द रियल टाइम प्रोसेसिंग। देखेंगे कि जो सीपीयू की जो मेमोरी होती है
स्क्रैच पैड और दोनों। तो इसमें जो कौन सी होती है, सीपीयू के अंदर होती है दोनों, हाई स्पीड मेमोरीज है। तो इसमें जो होती है ना कैच मेमोरी, वो हाई स्पीड होती है, सीपीयू के अंदर होती है, डेटा को इम्प्रूव करती है। और जो स्क्रैच पैड मेमोरी होती है वो क्या करती है, फास्ट मेमोरी होती है, डायरेक्टली मैनेज करती है प्रोग्राम को, यानी जितने भी प्रोग्रामर होते हैं उनको, और यूज़फुल होती है किसके लिए, रियल टाइम जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू सेलेक्ट्स एंड रिट्रीव्स इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द, किससे, सीपीयू किससे रिट्रीव्स लेता है, किससे लेता है इंस्ट्रक्शंस जब एग्जीक्यूट करता है, हमने पढ़ा भी था ही, रजिस्टर, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी। तो रजिस्टर से लेता है, ध्यान रखेंगे हम लोग कि किससे, रजिस्टर से। ठीक है, सॉरी फॉर मिस इंटरप्रेशन गाइज। तो स्टार्ट करेंगे, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सीपीयू किससे लेता है इंस्ट्रक्शंस, किससे लेता है, रजिस्टर से, नहीं रजिस्टर से नहीं लेता, सॉरी, मेन मेमोरी से लेता है, ऑक्सिलरी वर्ब से नहीं लेता, सेकेंडरी मेमोरी से नहीं लेता। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन सीपीयू है वो डायरेक्टली सेलेक्ट करता है, रिट्रीव इंस्ट्रक्शंस लेता है मेन मेमोरी से, और इसको क्या प्राइमरी मेमोरी और रैम भी बोला जाता है। मेन मेमोरी स्टोर करती है प्रोग्राम को और डेटा को, जो क्या है यूज़ में आते हैं करंटली। ठीक है, फिर आ जाते हैं कि कंप्यूटर, सीपीयू कंटेन्स मिलियंस ऑफ वेरी स्मॉल स्विचेस विच आर, उनको क्या बोलते हैं, जो स्विचेस होते हैं उनमें कंटेन्स करते हैं मिलियंस वेरी स्मॉल स्विचेस को, उनको क्या बोलते हैं, मिलियंस यानी लाखों में जो होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, याद रखेंगे, बिट्स नहीं होते, रजिस्टर्स नहीं होते, बिट्स नहीं होते, ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंटेन करता है मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स को। कैसे, ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, स्विच करते हैं कंट्रोल को, इलेक्ट्रिसिटी को, एंड रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी स्टेट्स को, 0 to 1, विच फॉर्म बेसिस, जो क्या है, बेसिक है, बेसिस है किसका, ऑल कंप्यूटर ऑपरेशंस का, कौन सा, बाइनरी। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर सेविंग एंड स्टोरिंग प्रोसेस स्टेट्स, दिस टास्क इज नोन एज, देखो, जो सीपीयू, स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस, सीपीयू को अनदर प्रोसेस में स्विच करने के लिए और रिक्वायर्ड सेविंग के लिए, रीस्टोर डाटा करने के लिए, कौन से टास्क को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। प्रोसेस स्विच नहीं, टास्क स्विच नहीं, कंटेक्स्ट स्विच होता है। ठीक है, और स्टेटस स्विच भी नहीं होता, तो कंटेक्स्ट स्विच आएगा इसमें। तो देखो कंटेक्स्ट स्विच ही है, तो इसमें आएगा कंटेक्स्ट जो स्विच होता है, ऑकर्स यानी घटित होता है व्हेन जो सीपीयू है जो स्विच करता है, एग्जीक्यूट करता है प्रोसेस को अनदर, किसी दूसरे से। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो करंटली जो स्टेट है वो क्या करती है, रनिंग प्रोसेस की, वो क्या करती है, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स एंड मेमोरी इन्फॉर्मेशंस को क्या करती है, सेव करती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद देन सेव करती है स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस को, है ना, रीस्टोर करती है, सो इट कैन, उसको रिज्यूम कर सके, दोबारा एग्जीक्यूशन को दोबारा रिज्यूम किया जा सकता है, इसलिए स्टोर कर लेती है। जो एक कॉन्टेक्स्ट है, स्विचिंग इज़ मैनेज्ड, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और ये एसेंशियल होता है मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सीपीयू के सिस्टम्स के लिए। ठीक है, हिंदी वालों को भी समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आई एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश, बाइलिंगुअल बोथ ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बारे में कौन सा गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है यानी रॉन्ग है। तो देखो, द सेंट्रल यूनिट इज़ ए पार्ट ऑफ सीपीयू, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट हाँ पार्ट होता है, एएलयू और जो कंट्रोल यूनिट है वो, और क्या रजिस्टर्स, तीनों पार्ट होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं सीपीयू एग्जीक्यूट स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, हाँ ये भी ठीक है, अभी ऊपर ही पड़ा है। सीपीयू इज़ ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ये भी, लेकिन जो कर्नल होता है कोर सीपीयू का नहीं होता, नहीं कर्नल नहीं होता है कोर सीपीयू का, सीपीयू के कोर क्या होते हैं, बिट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं ना वो। तो ठीक है, कर्नल इज़ द नोट कोर ऑफ सीपीयू, इंस्टीड कोर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिट्स होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंपोनेंट, जो कर्नल होता है वो कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, बिट्स होती हैं, वो किसके होते हैं, किसके होते हैं, सीपीयू के होते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं विच पार्ट ऑफ द सीपीयू, सीपीयू का कौन सा भाग है, सर्किटरी, जो सर्किटरी एंड यूजेस इलेक्ट्रिकल, जो क्या करता है कि जो विद्युत संकेत होते हैं उनको सर्किटरी और
कंप्यूटर सिस्टम के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम से एग्जीक्यूट करता है स्टोर्ड प्रोग्राम से, ठीक है, संग्रहित प्रोग्राम को क्या हो सके जिससे निष्पादित हो सके। तो बताओ ऐसा कौन सा होता है, इसके ऑप्शंस देखेंगे। देखो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट तो ये काम नहीं करता है, रजिस्टर है ना आउटपुट देने का काम करता है, प्रोग्राम जो ये क्या है काउंटर है ये तो होता ही नहीं है, तो कंट्रोल यूनिट आएगा, इसका सिंपल सा आंसर है, क्या आएगा, कंट्रोल यूनिट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कंट्रोल यूनिट होता है द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एंड यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। जो कंट्रोल यूनिट होती है द पार्ट ऑफ द सीपीयू, ये क्या करता है, कंटेन्स करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी एंड यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का क्या कंट्रोल करने के लिए, डायरेक्ट एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को। ये मैनेज करता है एग्जीक्यूशंस को, इंस्ट्रक्शंस को, और परफॉर्म का करता है टैक, टी-कोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द सीपीयू। ऐसा कौन सा है जो सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। तो टेरिटरी स्टोरेज नहीं करता, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं करता, प्राइमरी स्टोरेज होता है वो करता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में आती है रैम आती है, तो ये स्टोरेज क्या है, डायरेक्ट क्या करता है, इससे इंटरेक्ट करता है। देखेंगे जो प्राइमरी स्टोरेज होता है ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और रैम, मैंने बताया ना रैम के या मेन मेमोरी के, अभी हमने पढ़ा इसको थोड़ी देर पहले। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं रैम का फुल फॉर्म, जो डायरेक्टली इंटरेक्ट्स करती है विद द सीपीयू के साथ। ये क्या करती है, स्टोर करती है डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को, जो कि क्या है करंटली बीइंग प्रोसेस्ड, जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन वन डिवाइस अटेम्प्ट्स टू सेंड ए मैसेज, जब कोई एक डिवाइस अटेम्प्ट करता है मैसेज सेंड करने के लिए अनदर डिवाइस को, तो डेटा जो सेंड ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट पर डेटा सेंड हो जाता है इस फॉर्म ऑफ मैनेजेबल पैकेट्स के रूप में, एंड ईच पैकेट इज असाइंड एज ए दैट विल कनेक्ट इट टू इट्स एंड पॉइंट। ईच जो पैकेट है वो असाइंड हो जाता है किसी रूप में, जो हमको बताना है किस रूप में हो जाता है, और दैट विल कनेक्ट टू इट्स एंड पॉइंट, तो कनेक्ट हो जाता है इसके एंड पॉइंट से, तो इसको क्या बोलेंगे, किस रूप में होता है वो बताओ। राउटर, पोर्ट, कंप्यूटर और नेटवर्क, बताओ क्या आएगा आंसर। देखें इसका, आई थिंक मे बी राउटर और राउटर और नेटवर्क, दोनों ही नहीं आया। पोर्ट नंबर गाइस ये कंप्यूटर ऐसी चीज़ है ना, इसको याद करना ऐसे ही थोड़ी ना है, बट आई विल ट्राई एंड यू ऑल ऑल्सो। इट्स वेरी हिलेरियस मोमेंट फॉर मी दैट दो ऑप्शंस बताया दोनों ही नहीं। चलो देखते हैं, ये आया नहीं था वैसे थ्योरी में, इसलिए तो इसीलिए तो ये पीडीएफ इतनी इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी भी डिफरेंट है, थ्योरी में भी क्वेश्चंस है, और जो क्वेश्चंस जो बाहर से, अब ये जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा, ये जो क्वेश्चन है किसका है, यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है, ये एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। अब ये क्वेश्चन भी इसमें ले रखा है, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इस पीडीएफ में, कंप्यूटर में एक भी एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस छूटे हुए नहीं है। तो इसके बाहर से रेयर चांस है कि एक दो क्वेश्चन मिल जाएं बस, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका। इंटरनेट जो कम्युनिकेशन वर्क्स है ऑन पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी वेयर लार्ज डेटा इज ब्रोकन इनटू स्मॉल मैनेजेबल पैकेट्स बिफोर ट्रांसमिशन, ईच पॉकेट्स असाइंड एज ए स्पेसिफिक पोर्ट, जो हमने पढ़ा वही आ रहा है इसमें सब कुछ। क्या करता है ये, छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित कर देता है, पैकेट्स क्या करते हैं, एक विशेष पोर्ट नंबर दिया जाता है जिसके एप्लीकेशन की सेवा तक पहुंच सके, ठीक है, तो उनको पोर्ट्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए किस किस में, इंटरनल स्टोरेज में और पेरिफेरल डिवाइसेस में। कंप्यूटर सीपीयू किसका यूज़ करता है बताओ। देखो हमने पढ़ा था कि जो सीपीयू है वो किसका यूज़ करता है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, पोर्ट्स थे बहुत सारे, एचडीएमआई पोर्ट्स, तो उनमें एक तो इनपुट पोर्ट्स थे, एक तो थे फिजिकल पोर्ट्स, एक थे लॉजिकल पोर्ट्स, तो उनमें भी दो तरीके के पोर्ट्स हैं, इनपुट पोर्ट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स। तो उनमें उनका यूज़ किया जाता है ना तो मॉनिटर का, ना प्रोसेसर का, ना मॉडेम का, ये तीनों ही अलग है। मॉडेम नेटवर्क के लिए यूज़ होता है, प्रोसेसर प्रोसेस करने के लिए यूज़ होता है, मॉनिटर चलचित्र देखने के लिए, यानी उनके लिए फुटेज के लिए, ठीक है। तो सिंपल है, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट हो जाएंगे।
तो आईओ पोर्ट्स होते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को बिटवीन इंटरनेट स्टोरेज के और पेरिफेरल जो डिवाइस होते हैं उनके, ठीक है। ये पोर्ट से क्या करते हैं, कम्युनिकेशन इंटरफेस करते हैं, अलाउ करते हैं सीपीयू को क्या करने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए, भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए, फ्रॉम डिवाइस सच एज कीबोर्ड्स, किसके थ्रू, कीबोर्ड्स, माउस, प्रिंटर्स, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऑन विच पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर डू कनेक्ट द कीबोर्ड केबल। हाँ, अब मैंने बताया था कि ये कीबोर्ड के लिए रहते हैं ये दोनों, तो कीबोर्ड केबल को जोड़ने के लिए कौन से रहते हैं, मेरे को बताओ एक बार, बताओ। एथरनेट पोर्ट, मे बी और मे बी नोट। यूएसबी पोर्ट्स, यूएसबी पोर्ट्स रहते हैं किसके लिए, कीबोर्ड्स को ऐड करने के लिए। यार एथरनेट के भी तो बड़ा था, एथरनेट किसी और के लिए होगा। तो इन मॉडर्न कंप्यूटर्स कीबोर्ड आर प्राइमरी कनेक्टेड यूजिंग द यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू ऐड होते हैं, एंड क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्लग एंड प्ले फंक्शनैलिटी। ये क्या करते हैं, अलाउ करती है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए और रिमूव वाइल कंप्यूटर इज़ रनिंग, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स विल मोस्ट सुटेबल होता है कनेक्टिंग हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो पीसी के लिए। सिंपल है ये तो, हाई क्वालिटी के लिए हमने पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था MP4 पढ़ा था एक तो, ठीक है। MP4 क्या था, वो फाइल थी, और इसमें देखना पोर्ट की कौन सा पोर्ट। अब USB में तो देखो लो क्वालिटी रहता है, तो हाई क्वालिटी के लिए हम HDMI पोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो HDMI जो हाई, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, यानी मल्टीमीडिया के काम का है ये, ठीक है। सपोर्ट्स क्या करता है, डिजिटल वीडियो एंड डिजिटल ऑडियो सिमुलेंटेनियसली, ठीक है। फिर देखते हैं VGA के बारे में पढ़ेंगे। तो VGA क्या है, ट्रांसमिट है, ओनली एनालॉग वीडियोस के लिए होता है ये, कैरी ऑडियो सिग्नल्स, ठीक है। फिर ये USB टाइप है, ये किसके लिए होता है, मेनली यूज फॉर डेटा ट्रांसफ़र के लिए एंड कनेक्टिंग पेरिफेरल्स, नॉट फॉर नेटिव वीडियो ऑडियो आउटपुट्स के लिए, ठीक है। फिर एथरनेट इज़ यूज फॉर नेटवर्क एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन, नॉट फॉर मल्टीमीडिया। एथरनेट होता है ना, अभी मैं बता रहा था एथरनेट किसके लिए होता है, ये होता है नेटवर्क एंड इंटरनेट को कम्युनिकेट करने के लिए, नॉट फॉर मल्टीमीडिया ट्रांसमिशंस के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, और HDMI के बारे में देख लेते हैं। HDMI क्या होता है, वाइडली यूज इन मॉनिटर्स के लिए, टीवीज, प्रोजेक्टर्स एंड ग्राफिक कार्ड्स के लिए, ठीक है, ये इसके यूज़ हो गए। फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ फाइल एक्सटेंशन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज इन मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है क्या एग्जीक्यूट करने के लिए, इंस्टॉलेशन फाइल्स ऑन विंडोज सिस्टम। विंडोज सिस्टम में इंस्टॉलेशन फाइल्स के लिए बताओ एग्जीक्यूट। तो MP3 ऑडियो के लिए रहती है, JPG इमेज के लिए रहती है, TXT टेक्स्ट के लिए रहती है, और एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी होती है, .exe फर्स्ट ही थी ये, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो EXE फाइल्स होती है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल्स होती है, और ये क्या है, इंस्टॉल करने के लिए और रन करने के लिए सॉफ्टवेयर में, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, इसलिए यूज़ होती है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं 16 क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू कॉपी एंड सेलेक्ट आइटम इन विंडोज़ 11। अब देखो ये क्वेश्चन उसमें से आया है MS वर्ड में से, और यहाँ आ गया है, क्यों, उसका रीज़न ये है कि विंडोज़ जो चैप्टर है ना वो यहाँ है, तो विंडोज़ का क्वेश्चन दे दिया इन लोगों ने। अब देखो इसका सिंपल बताता हूँ मैं इसको, क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए। तो कॉपी में क्या होता है, कंट्रोल तो लगता ही लगता है, और इंसर्ट और हम लगा देंगे। तो ये क्या, अब देखो कंट्रोल अल्टर प्लस या कंट्रोल प्लस C का मतलब भी यही होता है कॉपी करने के लिए, लेकिन यहाँ क्या, वो कहीं से और, ये विंडोज़ में चयनित आइटम को कॉपी करता है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस इंसर्ट आ जाएगा, ठीक है, सेलेक्टेड आइटम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच विंडोज़ वर्जन वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द स्टार्ट मेनू। ऐसा कौन सा था जो स्टार्ट मेन्यू में फर्स्ट में यूज़ किया गया था। अब देखो हमने इतने सारे पढ़े थे, उनमें से देखते हैं कौन सा था बताओ। 95 हमने देखा था, सन के हिसाब से 95 है तो 1995 में आएगा, 98 है तो 1998 में आएगा, ठीक है। ये क्या है, प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिन्हें प्रोग्राम्स तक आसान पहुंच और नेविगेशन स्टार्ट मेनू शुरुआत की गई थी। 18th क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड लास्ट। इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इमेज फाइल फॉर्मेट। इमेज फाइल का फॉर्मेट कौन सा है, इमेज का बताओ। तो देखो PDF डॉक्यूमेंट का है, डॉक्स भी डॉक्यूमेंट का है, XLX किसका है, डॉक्यूमेंट का, और ये क्या है, इमेज फाइल PNG इमेज के लिए होती है, ठीक है। फिर देखते हैं विच इनमें से कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए वैलिड और ऑफिशियली रिलीज्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन। कौन सा नहीं है
वैलिड और ऑफिशियली रिलीज, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियली रिलीज वर्जन नहीं है, इनमें से कौन सा बताओ। तो देखो, विंडोज़ एंटी 4.0 किया था रिलीज़, विस्टा भी किया था, हमने पढ़ा है, एमी भी किया था। अब एमी की आप मेरे को बता सकते हो कब थी। तो देखो, हमने पढ़ा था कि विंडोज़ 1998 पढ़ा था, तो उसके बाद एमी आया था, एमी 1999 या 2000 का है ये, ठीक है। और विंडोज़ 10 है ना, ऐसा कोई आया ही नहीं है, विंडोज़ 7 के बाद सीधा 11 आया था, ठीक है। ठीक है, तो गाइस ये चैप्टर यहीं पूरा होता है आज कंप्लीट। एंड इसके मैंने जितने भी PYQs में आए थे, जितनी भी थ्योरी थी वो, एंड जितने भी इसके क्वेश्चन थे, सारे आपको कंप्लीट करवा दिए। इसको आप अच्छे से पढ़ना एंड इसको बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेना, एंड इन क्वेश्चंस को करना मस्ट है। एंड इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दिस इज़ हाउ आई सीन इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन एंड अपकमिंग ऑल्सो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे रैम रोम, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज होती हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना ही, बाकी का करेंगे कल।